जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार। तो आप सही सुन रहे हो, एकदम सही सुना है आपने। राजस्थान बिजली विभाग में नई वैकेंसी आ चुकी है 2026 की। राजस्थान में नई वैकेंसी आई है और पोस्टें भी कितनी आई है? 2005 पोस्टें आई है साहब, बिना सीटी है। सही सुन रहे हो साहब, बिना सीटी। तो जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार, जिक्के भाई अनिल सर यूट्यूब चैनल की डिजिटल दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। नई वैकेंसी की बात कर रहे हैं। राजस्थान विभाग बिजली विभाग के अंदर नई भर्ती 2026 की आ चुकी है साहब। 2005 पदों पर भर्ती है साहब, बिना सीईटी है साहब। संपूर्ण जानकारी देखते हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो देखते हैं किससे? वाई अनिल सर से देखते हैं। क्या है साहब, हरी झंडी मिल चुकी है इसको, वैकेंसी आ चुकी है साहब। पढ़ने की तैयारी स्टार्ट कर दो साहब ना। बिजली कंपनियों में 2005 पदों पर भर्ती को हरी झंडी मिल चुकी है साहब। 2005 पदों को हरी झंडी मिल चुकी है साहब, जयपुर की न्यूज है। बिजली देखते हैं इसके अंदर विस्तार से कौन कौन सी पोस्ट पे कितनी कितनी पोस्टें हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं साहब, है ना। तो देखते हैं सर भाइयों, देखो क्या लिखा हुआ है। बिजली कंपनियों में निजीकरण की चर्चा के बीच नई भर्ती की भी तैयारी है साहब। निजीकरण चल रहा है, आप ही को पता है निजीकरण चल रहा है, बहुत जोरों शोरों से चल रहा है साहब। निजीकरण चल रहा है और नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ेगी साहब। आपको अच्छी तरह पता है, बेरोजगारी बढ़ेगी, निजीकरण होगा, पोस्टें कम आएगी, बेरोजगारी बढ़ेगी साहब। पर निजीकरण करना भी क्या हो रहा है, जरूरी हो रहा है साहब। जो सरकारी सेवा में अब चयनित हैं, जो काम कर रहे हैं पोस्ट पे, वो साहब काम करना चाहते ही नहीं है, अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे साहब। एक घटना बताता हूं आपको। मैं जब एक कार्यालय के अंदर गया था, जहां पे पटवारी है आपके, तो मैं जैसे ही कार्यालय के अंदर गया और ठंड का मौसम था, जैसे ही कार्यालय के अंदर गया तो सामने एक चेयर पे व्यक्ति बैठा था, जिससे मैंने ये पूछा था, सर पटवारी जी कहाँ बैठे हैं, साइन करवानी है एक साहब। तो वो बोले कि पता नहीं, मुझे अंदर पूछो। तो मैं अंदर चला गया साहब, कार्यालय के अंदर जहां पटवारी बैठते हैं वहां पे गया, तो वहां पे एक बाबू था साहब। उनसे पूछा, सर पटवारी जी? कहते अभी तो यहीं थे, अभी तो यहीं थे, बाहर गए होंगे साहब, बाहर पूछो आप। जैसे ही मैं बाहर निकला तो देखा, पूछा मैंने किसी से, व्यक्ति मिले, मैंने कहा सर पटवारी जी? कहते पता नहीं साहब। पटवारी जी? पता नहीं साहब। वापस आया कार्यालय में, मैंने पूछा, सर आप बोल रहे हो यही है, बाहर ही होंगे? मुझे नहीं मिले साहब बाहर। तो उन्होंने कहा नहीं साहब, बाहर ही होंगे, धूप में बैठे होंगे, ठंड थी बहुत ज्यादा साहब। कहते धूप में बैठे होंगे साहब। मैंने कहा अच्छा जी। कहते हाँ। मैं बाहर गया, नहीं मिले। पीछे पीछे वो जो वहां पे कर्मचारी था, जिसने बोला था बाहर बैठे, वो भी आया। वो कहता वो देखो सामने चेयर पे बैठे ना, वही है। मैंने कहा वो पटवारी जी है? हाँ। मैंने कहा ध्यान से देखो एक बार, वही पटवारी जी है क्या? कहते हाँ बिल्कुल वही पटवारी जी है। मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर सिग्नेचर करवाने थे। कहते हाँ लाओ दो। मैंने कहा सर पटवारी हो आप? कहते हाँ। मेरे को उस दिन इतनी उनपे हो रही थी, मैंने कहा अभी आती, मैंने उन्हीं से सबसे पहले पूछा था, मैंने कहा पटवारी सर कहाँ बैठे हैं? खुद वो पटवारी बाहर धूप सेक रहा है, आराम से मोबाइल चला रहा है साहब। उसने कहा हमें पता ही नहीं पटवारी जी। खुद पटवारी फिर भी कह रहा है हमें पता ही नहीं साहब पटवारी। तो ऐसे कर्मचारी है, इसी कारण निजीकरण हो रहा है। इसी यही कारण है मेन, कि जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनको सैलरी चाहिए टाइम टू टाइम। सर 1 तारीख को सैलरी नहीं आती तो एक दूसरे को कॉल करते हैं, साहब सैलरी आ गई आपकी क्या? कहते नहीं आई। कहते मेरी भी अटकी हुई है, मेरी नहीं आई। सैलरी तो उनको टाइम टू टाइम चाहिए साहब, काम नहीं करना साहब उनको। इसी इसी कारण निजीकरण हो रहा है और इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है सर, है ना। तो देखते हैं, बिजली कंपनियों में निजीकरण की चर्चा के बीच नई भर्ती की तैयारी चल रही है। नई भर्ती की तैयारी चल रही है, और मैं बात कर रहा हूं ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जो काम नहीं कर रहे, अपनी सीट पे नहीं है साहब। ऑनलाइन डिजिटल का ट्रेंड चल रहा है साहब, बिल्कुल इनकी पोस्ट करो साहब, शिकायत करो। इनकी शिकायत नंबर, हेल्पलाइन नंबर, आजकल सभी लोग पढ़े लिखे हैं, इनकी शिकायत करनी चाहिए साहब। अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे ना। तो उसके बाद में चर्चा करते हैं। वित्त विभाग ने 500 बिजली कंपनियों के लिए 2005 पदों पर भर्ती की मंजूरी दे दी है साहब। इनमें कनिष्ठ अभियंता के 8669 है, कनिष्ठ लेखाधिकारी के 371 पद हैं, कमर्शियल असिस्टेंट के साथ 765 पद इसमें शामिल हैं साहब। डन है यहां तक। उसके बाद में इन्होंने बोला जो भर्ती अजमेर, जयपुर और
डिस्कॉम के अलावा विद्युत उत्पादन निगम और प्रसारण निगम में की जाएगी साहब। अजमेर डिस्कॉम में 393 पद है साहब, जयपुर डिस्कॉम में 593 पद है साहब, जोधपुर डिस्कॉम में 448 पद है साहब, उत्पादन निगम में साहब 308 पद है, प्रसारण निगम में 263 पद शामिल है साहब। बिल्कुल उनको स्वीकृति किए गए हैं। अब ऊर्जा विभाग तय करेगा, अब कौन करेगा साहब, ऊर्जा विभाग तय करेगा कि भर्ती एजेंसी कौन कौन सी होगी। दरअसल बिजली कंपनियों में लंबे समय से पद रिक्त चल रहे हैं, काफी टाइम से बिजली विभाग में भर्ती नहीं आई थी साहब, काफी टाइम से बिजली विभाग में राजस्थान में भर्ती नहीं आई थी साहब, जिसके संचालन और उपभोक्ता सेवाओं पर भी क्या असर पड़ रहा है। जी बिल्कुल पड़ेगा साहब, सीटें खाली पड़ी है, काम हो नहीं रहा। ऊर्जा विभाग ने सरकार को 3452 खाली पदों के आधार पर भर्ती का प्रस्ताव भेजा है साहब। इन्होंने ऊर्जा विभाग ने 3452 खाली पदों के आधार पर भर्ती का प्रस्ताव भेजा है, लेकिन फिलहाल अपने को 2005 पदों पर ही मंजूरी मिल पाई है। मतलब 2005 पदों पर भर्ती आनी आपकी है। कौन कौन सी कितने कितने पद रहने वाले हैं जिसकी जानकारी आपको यहाँ पे मिली है। और जानकारी इसके अगर मैं बोलूं तो 100% में से आपके 60% आपका जो ट्रेड होगा, जो आपकी ट्रेड होगी उसका आएगा साहब, 60% उसका आएगा मैटर। जो 40% बचेगा, जो 40% बचेगा वो वही होगा साहब जीके का। किसका होगा साहब, जीके का, मैथ रीजनिंग, जो भी टोटल है मिलाकर 40% होगा। ये सभी अपने अपने क्या होते हैं, ट्रेड में धुरंधर होते हैं। 60% का कोई चक्कर नहीं रहता साहब, अपने सब्जेक्ट में सभी धुरंधर होते हैं ना। ट्रेंड किसका रहता है साहब, 40% का, इसके अंदर सारे गड़बड़ करते हैं। तो मैं कह रहा हूं अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो, जो कल करे सो आज, आज करे सो अभी, अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो। इस 40% पे ज्यादा फोकस करना, क्योंकि सब्जेक्ट तो सभी का क्या होता है, लगभग तैयार होता है। फर्क किस पे पड़ता है साहब, 40% पे पड़ता है। फर्क किस पे पड़ता है साहब, 40% पे पड़ता है ना। तो ये जानकारी थी, 2005 पदों पर आपको मंजूरी मिल चुकी है। बिजली विभाग की 2026 की है साहब। एक बात याद रखना, बिना सीईटी है, सीईटी के अंदर नहीं है साहब, बिना सीईटी ये वैकेंसी आएगी। तो मिलते हैं शाम की 7 बजे वाली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।